हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि अच्छे और स्वस्थ होंगे। हम भी ठीक हैं। तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल माँ क्रिएट टिप्स में। वैसे तो आप सभी को पता है कि पूरे फर्स्ट मंथ से 9th मंथ तक हमारी प्रेगनेंसी हैप्पी तभी गुजरती है जब हम लोग हैप्पी रहते हैं। तो प्रेगनेंसी का समय इतना नाजुक होता है कि हमें पूरे मंथ एक्टिव रहने की जरूरत पड़ती है और बहुत ही ज़्यादा हैप्पी रहने की ज़रूरत पड़ती है। और वहीं अगर हमारी फैमिली और हमारे परिवार का अगर हमें साथ मिल जाता है तो हमारी प्रेगनेंसी बहुत ही हैप्पी गुजरती है। तो थंबनेल देख के तो आप सभी को पता चल ही गया होगा कि मैं आज किस बारे में बात करने वाली हूँ। जी हाँ, अगर ये दो लक्षण आप में भी बहुत तेजी से नजर आ रहे हैं तो पक्का गारंटी है कि बेटा ही होगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले कहेंगे, अगर आप लोग वीडियो में नए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। अपनी राय कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलिएगा कि क्या ये सिम्टम्स आपको भी हुआ है, अगर हुआ है तो किसमें हुआ है। अगर जिसकी प्रेगनेंसी रनिंग में है तो वो कमेंट करके जरूर बताएं कि ये सब हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत से ऐसे हार्मोन्स हमारे शरीर में रिलीज होते हैं, जैसे कि कोई हार्मोन्स इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, कोई इतना ज़्यादा घट जाता है कि दोनों समय में हमें हमारी बॉडी पे पूरा इफेक्ट देखने को मिलता है प्रेगनेंसी टाइम में। बस कहते हैं ना कि हार्मोन्स के इम्बैलेंस की वजह से हमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलते हैं। बस पहचानने की ज़रूरत होती है कि वहीं अगर हम लोग गांव की भाषा में देखें तो गांव की भाषा में लोग इसे बेबी का ओर कहते हैं। और एक माँ को पहचानना पड़ता है कि ये किसमें हमें सबसे ज़्यादा हुआ था या किसके टाइम पे हुआ था बहुत ही ज़्यादा। किसी किसी को बेबी गर्ल में जो देखने को मिलता है तो वो बेबी बॉय में नहीं मिलता, और किसी किसी को बेबी बॉय में देखने को मिलता है तो बेबी गर्ल में नहीं मिलता है। तो गलत थिंकिंग बिल्कुल भी ना लगाइएगा। बेटा बेटी में कोई अंतर नहीं है। भगवान जी तो हमें दे रहे हैं, बस उनके आशीर्वाद समझ के उनका एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। बाकी उनके अलावा कोई नहीं जानता कि हमने क्या कंसीव किया। ये तो बस एक तौर एक तुक्का है जो लोग हर प्रेगनेंसी में अपने अपने सिम्टम्स को मैच कराते रहते हैं और अपनी अपनी राय देते रहते हैं। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता है कि जो भी वीडियो मैं देती हूँ आप सभी को मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरे दोनों बेबी के हैं, और कुछ परिजनों से रिलेटेड हैं जो काफ़ी हद तक मेरे ऊपर सेटिंग बैठे थे। तो क्या ये आपके साथ अगर बैठेगा तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला लक्षण है जो 100% श्योर होता है कि ये बेबी बॉय में ही देखने को मिलते हैं। जी हाँ, नाभि के निचले हिस्से में दर्द। अक्सर प्रेगनेंसी टाइम में किसी किसी को देखे होंगे आप लोग अपने आसपास के लोगों में कि किसी किसी को कोई भी दिक्कतें नहीं होती हैं प्रेगनेंसी टाइम में। वो बिल्कुल भी हैप्पी रहेंगे, इंजॉय करेंगे, जैसे लगेगा कि उनकी बॉडी पूरी नॉर्मल है, कुछ भी नहीं उन्हें होता है। और किसी किसी को बहुत कुछ फेस करना पड़ता है, जैसे कि मॉर्निंग सिकनेस हो गया, उल्टियाँ हो गई बहुत ज़्यादा उनकी। जैसे देखेंगे तो जैसे ना उनका फेस से लेके पूरी शरीर जैसे बहुत ही थका थका सा महसूस होगा। और किसी किसी को तो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं होता, एकदम हैप्पी रहते हैं। तो ये हमारे हार्मोन्स की इम्बैलेंस की वजह से होते हैं, क्योंकि सभी की प्रेगनेंसी अलग है, सभी के हार्मोन्स अलग है, सभी के सिम्टम्स अलग है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, गलत थिंकिंग बिल्कुल भी ना लगाइएगा। तो सबसे पहले ये जो नाभि के निचले हिस्से में दर्द है ये किसके टाइम पे सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए, एक माँ होती हैं, पहले तो ये समझ लेते हैं कि एक नॉर्मल लड़की जहाँ पे माँ बनना स्टार्ट होता है, जैसे हमारी प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो हमारे शरीर में इतना ज़्यादा उतार चढ़ाव होने लगते हैं कि जहाँ एक बॉडी नॉर्मल होती है और जहाँ ऑटोमेटिक सारे सिम्टम्स चेंज होने लगते हैं हमारे अंदर, तो हमें थोड़ा-सा अजीब लगता है देख-देख के कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ, क्या नहीं हो रहा है। और हमारे अंदर जितने भी बदलाव होते हैं हम अपने घर के बड़े-बुजुर्गों से शेयर करते हैं और वही हमें बताते हैं कि ये किसके समय पे होता है और ये किसका लक्षण है। आधा-ज़्यादा आज भी कुछ बुजुर्ग लोग हैं जो हमें हमारे अंदर हो रहे हार्मोन्स चेंजेस, बॉडी बदलाव से बता देती हैं कि नहीं हमारे घर जो नन्हा मेहमान आने वाला है वो क्या हो सकता है, बेबी बॉय हो सकता है या बेबी गर्ल। क्योंकि उनके समय में देखिए यही दौर यही तजुर्बा काम आता था, क्योंकि वो अगर पेट का आकार भी देख के बता दे या फिर बॉडी का चाल ढाल भी देख के बता दे तो वो सटीक साबित होता था, क्योंकि उनके समय में इतना मेडिकल की सुविधा नहीं थी। वो यही सब देख के अपना आपस में अनुमान लगा लेते थे लोग। ठीक है, बाकी कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है कि ये सिम्टम्स से तो बेबी गर्ल होगी, वो सिम्टम्स से तो बेबी बॉय होगा। जी नहीं, ये भी सिर्फ दौर है, तुक्का है, बस वीडियो अपने एंजॉय के लिए देखिएगा। तो नाभि के निचले हिस्से में दर्द, जी हाँ, अक्सर आप लोग भी सुने होंगे और मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोग से दे रही हूँ कि नाभि के निचले हिस्से में अगर आपको बहुत रुक रुक के, जैसे कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा भी नहीं, रुक रुक के वहाँ पे आपको हमेशा दर्द महसूस हो रहा है, ये मेडिसिन से भी नहीं जा रहा, तो ये किसका संकेत है सबसे ज़्यादा। तो आप लोग सुने भी होंगे, देखे भी होंगे कि नाभि के निचले हिस्से में अक्सर बेबी बॉय के टाइम पे ही दर्द होता है, जो मैंने अपनी प्रेगनेंसी बेबी बॉय के टाइम पे देखा है। मेरे बेबी गर्ल के टाइम पे मुझे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था।
तो अगर आपको नाभि के निचले हिस्से में दर्द महसूस हो रहा है तो ये बेबी बॉय होने का पूरा संकेत होता है। क्योंकि देखिए, सबसे पहले मैं एक रीज़न और बता दूँगी, अगर 1 से लेके 3 मंथ तक आपको हो रहे हैं तो वैसे ही बेबी आपको नाभि के निचले हिस्से में रहते हैं, चाहे वो बेबी गर्ल हो चाहे बेबी बॉय हो। उनका पोजीशन नाभि के निचले हिस्से में ही रहता है। जब वो थोड़ा-सा बढ़ना स्टार्ट करते हैं और उनका वज़न गेन मतलब बढ़ने लगता है और वो तब धीरे-धीरे सरकने लगते हैं, पोजीशन अपनी लेने लगते हैं। अगर वहीं अगर वो हमेशा के लिए नाभि के निचले हिस्से में, जैसे हमारा बेबी बम बढ़ रहा है, यानी हमारा बेबी बम ऊपर नहीं कर सकते, निचले हिस्से में बढ़ रहा है, तो इसमें कहा जाता है कि बेबी बॉय होने का पूरा चांस रहता है। क्योंकि जो बेबी बॉय होते हैं ना, उनका पोजीशन ही नाभि के निचले हिस्से में होता है, ठीक है। तो अगर नाभि के निचले हिस्से में आपको दर्द महसूस हो रहा है तो आपके घर भी नन्हा मेहमान जो आने वाला है वो बेबी बॉय हो सकता है। नेक्स्ट है खाने की इच्छा। जी हाँ, आप लोग देखे होंगे प्रेगनेंसी टाइम में कि हमारा जो खाने का इच्छा है ना, मुंह का स्वाद वो चेंज हो जाता है। किसी किसी को बहुत ज़्यादा खट्टा पसंद आने लगता है तो किसी किसी को बहुत ज़्यादा तीखा पसंद आने लगता है, किसी किसी को बहुत ज़्यादा मीठा पसंद आने लगता है। जो एकदम हर एक चीज़ का अपना अपना लेवल होता है। जैसे कि कोई लोग मीठा नहीं पसंद करते शुरू से, तो उनको प्रेगनेंसी टाइम में ऑटोमेटिक मीठा पसंद आने लगता है। वो क्यों होता है? क्या ये बेबी गर्ल होने का संकेत है या बेबी बॉय होने का? तो जी हाँ, मैं इसी बारे में बात करूंगी आपसे। सबसे पहले मैं अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस दूँ तो बेबी गर्ल के समय पे आपको खट्टा, चटपटा और बहुत ही ज़्यादा खट्टा पसंद आता है और स्मेलिंग का सामना बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, ठीक है? और वहीं मैं अगर अपनी बेबी बॉय की बात करूँ, अगर आप लोग बेबी बॉय की प्रेगनेंसी कंसीव की रहेंगी तो मीठा आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। क्योंकि मैंने अपनी प्रेगनेंसी में देखा है कि खट्टा, मैं फिर से कह रही हूँ, मैंने आस-पास के लोगों में देखा है, कई सिम्पटम्स सबके अलग-अलग होते हैं। मैंने अपनी बेबी बॉय के समय में देखा है कि आपको मीठा बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। अगर आप लोग बेबी बॉय को कंसीव की रहेंगे तो मीठा बहुत ज़्यादा पसंद आता है। जो लोग हम लोग पहले से नहीं खाते उनको हम लोग प्रेगनेंसी बहुत अच्छे से खाते हैं। कभी मीठा नहीं खाती थी। जैसे ही हमारी प्रेगनेंसी कंसीव हुई और जैसे ही दूसरा तिमाही में स्टार्ट हुआ तो मीठा, जैसे ना हम लड़कियाँ जैसे चटपटी चीज़ों की बहुत आदी होती हैं, लेकिन ऑटोमेटिक हम लोग मीठा खाना बहुत ज़्यादा स्टार्ट कर देते हैं। अगर हम लोग प्रेगनेंसी टाइम में बहुत ज़्यादा मीठा खाना अगर हमको बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है आपको, तो कहा जाता है कि इस कंडीशन में बेबी बॉय होने का पूरा चांस होता है। तो क्या ये दोनों लक्षण आप में नज़र आ रहे हैं? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अपनी राय कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, ठीक है? बाय बाय।